महिला की बात करें, ये अपने बहू को तो न्याय दे ही नहीं पाए, बिहार के महिलाओं को क्या न्याय दे पाएंगे। ठीक है। राकेश सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। सर देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार अब महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि विधानसभा में जैसे नीतीश कुमार का रवैया नजर आया था, राबड़ी देवी ने गंभीर आरोप लगाए थे महिला अपमान का, तो ऐसे में कितना असर इसका देखने को मिल सकता है बिहार की, खास करके महिलाओं की अगर हम बात कर ले तो। नमस्कार और आपके सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। देखिए, राबड़ी देवी द्वारा महिला का अपमान का मुद्दा अपने घर से शुरू करना चाहिए। जब ऐश्वर्या को उनके घर से बड़ा बेइज्जती करके बाहर निकाला गया, हालांकि चलो ये पति पत्नी का मामला में सास बहू का है, इस पर सार्वजनिक चर्चा ना हो, लेकिन वहां राबड़ी जी को एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि वो माँ थी, सास थी, पूर्व मुख्यमंत्री थी। मतलब बिहार के एक बेटी के हर रूप में संरक्षण देने का दायित्व उनके पास था। माँ के रूप में भी था, सासू माँ के रूप में भी था, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में था, नेता के रूप में था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये उनका मामला है। देखिए क्या है, अब चुनाव नजदीक है, तो लुभाना शब्द आपने बड़ा बढ़िया इस्तेमाल किया है, क्योंकि नेता लुभाते ही और कुछ करते तो है नहीं, लुभाना ही लुभाना है। तो हर नेता को अपना बात रखना पड़ेगा। यह जरूर है कि भारतीय राजनीति में अगर कोई आदमी पिछड़े की बात करता है तो अपने परिवार का कोई पिछड़ा सदस्य लगाएगा, अगर महिला की बात करता है तो अपने परिवार की महिला लगाएगा, अगर सामान्य बात करता है तो अपने परिवार ही सामान्य की बात करेगा, अगर दलित की बात करेगा तो उसके अलावा कोई दलित ही नहीं है, अगर पिछड़ा करेगा तो। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने परिवार की किसी महिला को अब तक लॉन्च नहीं किया, उन्होंने पुरुष को भी लॉन्च नहीं किया। तो इस मामलों में लालू प्रसाद के परिवार से नीतीश कुमार का नंबर थोड़ा आगे जाता है और भरोसा जमता है। कल हो सकता है नीतीश कुमार का बेटा, बहू, नाती पोती सब राजनीति में आ जाए, लेकिन भविष्य किसने देखा है। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, आज 18 तारीख को, आज के पहले नीतीश कुमार ने अपने परिवार के किसी भी महिला सदस्य को राजनीति में आगे नहीं निकाला। जबकि लालू प्रसाद के राजनीतिक कैरियर पर जब आंच आया तो उन्होंने अपने पत्नी को आगे किया। जब तो थोड़ा समझ ले तो अपने एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगी। हमने देखा है अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ है, बीजेपी जिस तरीके से महिलाओं को हमेशा से लुभाने में एक्टिव मोड में नजर आती है, क्या ये वही कॉपी एंड पेस्ट का जो फॉर्मूला है वो बिहार विधानसभा चुनाव में भी किया जा रहा है पूरे एनडीए की तरफ से? देखिए, हमारे यहाँ कई कहावत है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। एक और कहावत है कि हिंदुआना को देख करके हिंदुआना रंग बदलता है। भला संग रहियो तो खइयो बीड़ा पान, पूरा संग रहियो कटइयो दोनों कान। बिहार का एक कहावत है, इसलिए भोजपुरी में बोल दिया, क्योंकि मामला बिहार का है तो बिहारी दर्शक इस भोजपुरी को समझेगा। तो अगर नीतीश कुमार भाजपा के किसी बढ़िया काम का कॉपी करते हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं यह मंच से नहीं कहूंगा कि उन्होंने भाजपा को देख करके किया है। उनका अपना और बड़े पुराने आदमी है और उन्होंने अपने परिवार से किसी महिला को नहीं बढ़ाया है। अगर वो महिलाओं के यहाँ जाते हैं तो यह कहा जाएगा कि उनके मन में महिला सम्मान है और राजनीति में महिलाओं को आगे रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं के हित के लिए महिला के पास गए हुए हैं और जब जब महिलाओं पर जरूरत पड़ी है वो गए। देखिए, विधानसभा का भाषण आप एक शब्द में देखिए, अगर नीतीश कुमार, डॉक्टर नीतीश कुमार होते, यौन रोग विशेषज्ञ, तो वो बात का कितना ध्यान से सुना जाता, कितनी बढ़िया बात कर रहे थे वो। तो आप उन बातों को छोड़ दीजिए। हमारे देश में एक बात पकड़ के उसका मथने का तरीका है, उसके पीछे की भावना नहीं आगे आती है, उसका कहने का उद्देश्य नहीं सामने आता है। बस अपनी राजनीतिक उद्देश्य कैसे साबित हो और वो कैसे गलत साबित हो, उसको छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार का यह पहल स्वागत योग्य है। अगर नीतीश कुमार पिछड़े को, दलित को, या मेरा कहने का मतलब कि जात से पिछड़ा और जात से दलित ना हो, दलित मतलब रियल दलित, रामविलास का बेटा चिराग पासवान नहीं, पिछड़ा का मतलब लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी प्रसाद नहीं, और अगड़े का मतलब ये नहीं कि रामसुभा का बेटा हो। अगड़े का मतलब कोई ऐसा गरीब आदमी हो जो लाइमलाइट में आए, मेन स्ट्रीम में आए, कोई ऐसा दलित हो जो जूता सीकर का अपना काम चला रहा है, जो दूसरों के यहाँ जूठों का काम चला रहा है, उसको राजनीति में लाइए और उसको दीजिए। जैसे लालू प्रसाद एक पत्थर तोड़ने वाले को सदन में पहुंचाया था, मैं उसको धीरे धीरे बोल रहा था, टीवी नहीं था, मैंने एक लेख लिखा था, मेरे पास है वो जनसत्ता में, बड़ा चर्चा होता कि राकेश तुम्हारा लेख छपा है। लेकिन जब उस महिला ने सदन को संबोधित किया तो सब दांतों तले उंगली दबाए। उनकी हिंदी बहुत बढ़िया नहीं थी, उनकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन जो भाव उनका था वो सदन उनका तारीफ किया। तो उस तरह से लोगों को लाना चाहिए। पिछड़े का मतलब ये नहीं है कि लालू बजट का बेटा पिछड़ा में आएगा, दलित का मतलब ये नहीं कि रामविलास का बेटा दलित में आएगा, महिला का मतलब ये नहीं कि राबड़ी देवी की बेटी भारती आएगी और मिश्रा आएगी, यह नहीं होना चाहिए।
अगर इसे किया जाएगा तो फिर ना करें वो ज्यादा। ठीक है जुगनू यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ पे जेडीयू की रणनीति तो साफ नजर आ रही है, जिस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, और भी तमाम रणनीति सबके सामने है, एकजुटता का संदेश दिया जा